जय गुरुदेव मित्रों। आज के दिन हम लोग पुनः एक साथ हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि हम अभी भी जीवित हैं और इस संसार में हैं। कल हमने बात की थी नफ्स के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर, या मन या अंतःकरण की कार्यप्रणाली पर। यह हल्की सी बात हमने की थी। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कुछ गणित नहीं था। हालांकि एक बहुत बड़ा विषय है वो। अगर मैं उसको कवर करना चाहूँगा या आप समझना चाहेंगे तो उसमें एक लंबा समय लगेगा। हाँ, मेरे बताने से अपेक्षा मैंने जो सूत्र दिए हैं, अगर आप उस पर चिंतन करोगे तो आप स्वतः ही मेरे बताने की अपेक्षा से ज़्यादा समझ जाओगे। एक्चुअल ज्ञान जो है वो, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारियाँ हैं। जो असल ज्ञान होता है वो आपके अंदर से उत्पन्न होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जानकारियाँ हैं, और बहुत ज़्यादा जानकारियाँ दे करके लाभ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है शब्दों के जाल में उलझ जाता है। तो ये सब पॉइंटर्स हैं जिस पर आपको कभी एकांत मिले और कभी इस विषय के प्रति आपकी रुचि जागे। क्योंकि अगर हम और आप यहाँ पर हैं और आप मुझे सुन रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये रुचि आपके पास जागृत है, तभी आप मुझे सुन रहे हो, अन्यथा आप मुझे सुनते नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जब भी आपके अंदर ये रुचि जागे कि आपको इस विषय पर और गहराई से जानना है, तो आप जो है इस पर चिंतन करिए। अगर आप चिंतन करने में सक्षम हैं और आप चिंतन कर सकते हैं, तो मेरा विश्वास है कि एक ज्ञान आपके अंदर एक वृक्ष का रूप ले लेगा। ये बीज जो मैंने डाला है, ये बीज नहीं रह जाएगा। अब हम आते हैं, हमने बहुत बार बात की अपने इस पूरे प्रकरण में चेतना के ऊपर, जिसको मैंने नूर भी कहा है। तो वास्तव में ये चेतना क्या है और किस तरीके से ये कार्य करती है। तो आमतौर पर चेतना के बारे में हम सभी जानते हैं कि चेतना क्या है। वास्तव में यह है कि अगर हम गौर करेंगे तो हमको अपने जीवन के साथ में 3 अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। कि अगर हमारा अस्तित्व है, मेरा अगर अस्तित्व है, तो मेरे साथ में 3 चीज़ें बनी हुई हैं मोटे मोटे तौर पे। पहली तो है ये शरीर, ये काया। दूसरा है एक मूल तत्व जिसकी वजह से पूरा शरीर चलायमान है, वो है आत्मा। और तीसरी है चेतना। चेतना ही आधार बनती है हमारे इस पूरे संसार में मूवमेंट के लिए। एक्चुअली हमारी यात्रा जो है इस भौतिक शरीर से उस मूल तत्व की पहचान करने की यात्रा का नाम ही जीवन है, कि हम उस मूल तत्व की पहचान कर लें। अगर सूफियों में कहें तो सूफी ये कहता है कि ईश्वर की पहचान के लिए ही ये जीवन है। वैदिक कहता है कि मूल तत्व की पहचान ही जीवन है। हत्ता कि आत्मा और परमात्मा में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। हमें इनको जानने और देखने का प्रयास करना है। यह अनुभव स्वतः होता है। ये मैं इसको शब्दों से या किसी कागज़ के माध्यम से या किसी अक्षरों के माध्यम से इसको नहीं समझाया जाता। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ये जड़ स्वरूप शरीर, मूल तत्व और चेतना, तो फिर ये संसार, ये सृष्टि जो है प्रकट में होती है। ऐसा नहीं है कि इसके इधर जीवन नहीं है, ऐसा नहीं है।
लेकिन जो फ़िलहाल हम अनुभव कर रहे हैं जिस जीवन का, जिस सृष्टि का, उस सृष्टि में ये महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर केवल अपने वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका हमारे लिए समझना जो है आवश्यक भी है, और ये हमारे लिए सुलभ भी है कि हमें इस सूत्र से आगे के चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये पूरी जो सृष्टि है ये चेतनात्मक है। चेतना जो है ये आत्मा का गुण तो नहीं कहूँगा, लेकिन आत्मा की जो शक्ति है वो चेतना ही है। चेतना का मूल जो है वो अवेयरनेस है। चैतन्य केवल आत्मा नहीं है। जिस तरीके से चुंबक में चुंबकत्व और अग्नि में ऊष्मा है ना, फूलों में खुशबू, दोनों एक दूसरे के पूरक है, उसी तरीके से आत्मा का जो गुण ही कह लो आप, समझने के लिए, इसको समझने के लिए, जबकि आत्मा गुणहीन है, गुण ही समझ लो उसे। इसलिए मैंने कहा कि शब्द जो है भाव को प्रकट करने में कभी कभी सक्षम नहीं हो पाते। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है चेतनामय है। मैंने पिछली बार में बताया था कि ये पूरा ब्रह्मांड श्वास लेता है। हम श्वास ले रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड श्वास लेता है। प्राण ऊर्जा की जरूरत उससे भी है। इस चेतना की जो स्तर होता है, उसकी ऊंचे और नीचे स्टेप की वजह से है कि उसका स्तर क्या है। हर एक व्यक्ति की श्रेणी जो है वो तय होती है। अब इस चेतना का घनत्व पत्थरों में बहुत कम है, वो लगभग अचेतन ही है, लेकिन चेतना है, लेकिन फिर भी अचेतन है। ये मैंने पिछले अध्याय में समझाया हुआ है इसको मेरे ख्याल से, क्योंकि आकाश तत्व जो है वो चेतना का ही को ही रिप्रेजेंट करता है। तो परंतु वो उनके पास इतनी भी चेतना नहीं है कि वो खुद के होने का भान कर सके। दूसरे स्टेप पे चले जाएं, पेड़ पौधे, वृक्ष, इनमें चेतना की मात्रा कुछ अधिक है, इनका घनत्व तो इनमें कुछ अधिक है। और एक स्टेप ऊपर उठे तो जानवर, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े में उनसे अधिक, जानवरों में उनसे अधिक। और क्रमिक विकास के दौरान हम पशुवत जीवन से और ऊपर उठे और हमारे अंदर चेतना का स्तर थोड़ा और अधिक ऊपर उठा। यहाँ पर वो कुछ और घनत्व में आए। इस तरीके से चेतना जो है हर एक क्रिएचर में अपनी उपस्थिति के कारण, कि उपस्थिति में उसका घनत्व क्या है, उस हिसाब से वो विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करती है। मूल तौर पे चेतना को जो हम संदर्भित करते हैं वैदिक में, तो इसको जब सेंट्रलाइज करते हैं तो हम उसको कहते हैं चित्त। चित्त का जो गुण है वो चेतना का है। चेतना से ही चित्त बना है, चित्त से चेतना नहीं बनी। चेतना आत्मन से है और चेतना आत्मन से है और चेतना से चित्त है। चित्त का जो कार्य है वो संग्रह करना है, वो ज्ञान वासनामयी होता है। उसका काम ही यही है कि तमाम सारी स्मृतियों को, तमाम सारी जानकारियों को, तमाम सारे डेटास को अपने पास संग्रहित करना। और ये चित्त ही जो है वो त्रिगुणात्मक है। मैंने पहले भी बताया था कि जब चेतना में क्या बोलते हैं, चेतना जब है तीन गुणों के साथ में सम्मिलित होती है,
तो चेतना से चित्त, चित्त जो है त्रिगुणात्मक है, जिसकी वजह से हमारा अंतःकरण भिन्न भिन्न तरीक़ों से कार्य करता है, मन बनता है, बुद्धि उसी हिसाब से होती है, अहंकार होता है उसी हिसाब से। तो ये गुणों के प्रभाव से ये हमारे जीवन को डील करते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार में समझा था। और मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मैं कभी इस तरीके से बात नहीं करता। मेरे पास शब्दों की बड़ी कम मात्रा है। लिखते समय होता ये है कि हम रुक जाते हैं और शब्दों का चयन करने के लिए थोड़ा समय बिता देते हैं, तो शब्द जो है रिकलेक्ट हो जाते हैं। परंतु बोलने के मामले में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी शब्दों का प्रयोग बहुत ही शब्दों का चयन नहीं हो पाता कि एक्यूरेट शब्द क्या है, और इसको कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि जब अनुभव को, अपने रस को शब्दों में पिरोना है, तो इसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जरिए से भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये इसलिए है कि वास्तव में आप लोग वहीं पहुंचिएगा जहां पर मैं आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक लिमिटेशन होती है। मेरी भी लिमिटेशन है शब्दों के मामले में। वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ में, पिक्चर जो है बड़ी ही क्लियर समझ में आ जाए। तो चेतना के जो 3 स्तर हैं मुख्यतया। पहला स्तर है साधारण चेतना, जिसको सामान्य चेतना बोलते हैं। ये प्रकृति में, सर्वत्र ब्रह्मांड में सर्वत्र पाई जाती है, उसी प्लेटफॉर्म पे पूरा संसार बना हुआ है, साधारण चेतना। वो पत्थर बोले तो, ब्रह्मांड बोले तो, कीड़े मकोड़े बोले तो, पेड़ पौधे बोले तो, सूक्ष्म जीव बोले तो, पशु बोले तो, इवनली मनुष्य, हम सब साधारण चेतना के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आती है आत्मचेतना। आत्मचेतना ईश्वर का आशीर्वाद है, ये कृपा है उनकी। और मनुष्य ही ऐसा है जो क्रमिक विकास के दौरान इस आत्मचेतना के परिधि को स्पर्श कर पाया। स्पर्श की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके पश्चात जो है ये चेतना जो है और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होती है, और ये बदलती है ब्रह्मांडीय चेतना के रूप में। पहली बात तो समझ लीजिए कि चेतना है क्या। इस संसार में जो प्रत्येक जीव मौजूद है, या कोई भी क्रिएचर मौजूद है, वो ये महसूस करे कि मैं मौजूद हूँ। उसको ये मालूम है कि मेरा अस्तित्व है, उसको अपने स्व का बोध है कि मैं हूँ, और मेरे चारों तरफ ये चीज़ें हलचलें हो रही हैं। हम चारों तरफ चीज़ों को आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, ये चेतना के कारण है। यही चेतना है। और जो उसमें से प्राप्तव्य निकल के आता है वो अवेयरनेस होता है। जो जब ये चेतना अपग्रेड होती है और चेतना अपने पूर्ण पावर में काम करना शुरू करती है, तो वो अवेयरनेस हो जाती है। तो साधारण चेतना ये संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है। इवनली पूरे ब्रह्मांड में एक सामान्य स्तर पर फैली हुई है, जैसा कि मैंने बताया। लगभग हर एक जीव जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, या नहीं, मैं हूँ। और वो सारी चीज़ें जो है वो अपने मैं को तुष्ट करने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए जीवन भर, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीट हो, चाहे पतंग हो, सब जो है वो अपने इसी मैं को पुष्ट और तुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। यह जागरूकता जो आपकी बनी हुई है अपने प्रति, अपने प्रवेश के प्रति, और हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इसी को चेतना कहते हैं। यही क्षमता जो है चेतना है। संसार में सभी जीवों के पास चेतना है। साधारण चेतना सभी में पाई जाती है, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो कीट हो, चाहे वो पतंगे हो, चाहे वो जो भी हो। इस चेतना के बगैर सृष्टि का निर्माण ही संभव नहीं है।
साधारण चेतना चेतना का निम्नतर स्तर है, ये सबसे निम्न स्तर है, क्योंकि वो केवल स्वयं को महसूस कर पाते हैं, उनके आगे पीछे क्या हलचल हो रहा है इसका निरूपण कर पाते हैं। ये चेतना हमें जागरूक रखती है अपने हाथ से, मेरे हाथों में क्या हो रहा है, मेरे पाँव में क्या हो रहा है, मेरे क्या बोलते हैं शरीर में क्या प्लस माइनस हुए हैं, मेरे अगल बगल का ताप कैसा है, कहीं से खुशबू आ रही है, कहीं से बदबू आ रही है। तो इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें इस साधारण चेतना के अंतर्गत आती है, और लगभग मनुष्य भी इस साधारण चेतना को ही पूरी जीवन भर क्या बोलते हैं इसी साधारण चेतना मनुष्य भी इसी साधारण चेतना को ही धारण करता है और पूरे जीवन भर इस चेतना को कंटिन्यू करता है। और मेरे साथ में एक प्रॉब्लम और एक्चुअली ये है कि मैंने बताया ना, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये जो मोबाइल है इसके अंदर 30 मिनट का रिकॉर्ड होता है और एक विशेष प्रयास करना पड़ता है, इसलिए मेरे को बड़ा करीब आकर के देखना पड़ रहा है कि हाँ भाई 16 मिनट हो गए। चलिए फिर खैर मुख्य बिंदु पर आते हैं। मनुष्य जीता है इसी सामान्य चेतना के स्तर पर और पशुवत व्यवहार करता है। मैंने पहले भी कहा है और सब आप लोग भी जानते हो, होशियार लोग हो आप, कि मनुष्य पशु ही है। अगर जब तक वो अपने स्थिति से ऊपर नहीं उठेगा तब तक वो मनुष्य नहीं है, वो पैदा पशु ही होता है। इसलिए वेदों ने कहा है कि हर व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। अब यहाँ पर लोगों ने बड़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। यहाँ पर लोगों ने बोलते ना, अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा सत्यानाश वाला काम होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, वो ठीक है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में शूद्र वो है जो पशु समान है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, जरूर करूँगा। लोगों ने ना बड़ा बेकार बना रखा है, उनके पास और कोई काम नहीं है, झंझट पाल के रखा है। कभी मेरे मुंह से तो भाई क्या बता दूँ मैं, अगर ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं होता तो मैं तो गाली वाली दे देता। गाली मतलब गुस्से से नहीं, लेकिन यार बेवकूफ़ी है, टोटल बेवकूफ़ी है। मैं तो बोलता हूँ इस संसार में इतना प्रेम है, इतनी जागरूकता है, इतनी चैतन्यता है कि हमको तो प्रेम करने से फुर्सत नहीं है। लोग जिस दिन समझ जाएंगे वास्तव में ये संसार जो है बड़ा ही प्रिय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। लेकिन मनुष्य के पास एक क्षमता है, ये निर्णय लेने की, मेरे को अपनी इस साधारण चेतना से मेरे को ऊपर उठना है। वो इसके बारे में निर्णय ले सकता है, उसके बारे में कार्य कर सकता है साधारण चेतना से ऊपर की श्रेणी पर। और यही एक काबिलियत उसे बनाती है अन्य जीवों से श्रेष्ठ। यही एक काबिलियत है जिससे वो अन्य जीवों से वो श्रेष्ठ बन सकता है, अन्य जीवों के ऊपर उठ सकता है। यही कारण है कि वो इस क्रमिक विकास में और ऊंची ऊंचाइयों को छूने में सक्षम है, क्योंकि मनुष्य के पास होती है आत्मचेतना। ये होती है उसके पास, इस क्रमिक विकास के दौरान हमने इसको प्राप्त किया है। और ये आत्मचेतना क्या होती है? मनुष्य जो है अपने प्रति जागरूक है, अपने परिवेश के प्रति जागरूक है, अपने चारों तरफ होने वाली हलचल के प्रति जागरूक है, अपने अंग प्रत्यंगों में होने वाले बदलाव और उसमें होने वाले स्पंदनों के प्रति जागरूक है। ये तो साधारण चेतना के प्रकरण में आ गया। इसके अलावा फिर भी वो जागरूक है एक विशेष के प्रति। वो विशेष क्या है कि उसके अंतःकरण में जो विचार है, जो ख्याल है, वो उनके प्रति भी जागरूक है। वो चिंतन कर सकता है, बौद्धिक स्तर पर चिंतन कर सकता है। और ये हमें गिफ्टेड मिला हुआ इस क्रमिक विकास के दौरान। ये आत्मचेतना होती है बड़ी सूक्ष्म स्तर पर। हम कभी हमारा लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हमारे पास वास्तव में आत्मचेतना भी है। बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती है, हम केवल उसके साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारी आत्मचेतना का जो पैरामीटर है, का जो डेप्थनेस है, वो कितना है। और हमारे पास है, वास्तव में हमारे पास है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हम साधारण चेतना के साथ साथ अपने विचारों को, अपने ख्यालों को भी, ये एक नई दिशा है। अगर मनुष्य इस पर फोकस करे तो उसके लिए एक नए आयाम खुलेंगे, उसकी चेतना और बृहद होगी और बड़ी होगी। वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएगा और ज़्यादा वो प्रकाशमय जीवन व्यतीत कर पाएगा।
इस संभावना के साथ हम अपने एकांत का अनुभव कर सकते हैं। वो देख पाता है, वो देख सकता है, अपने भाव से अलग अपने स्वयं को, अपने क्रोध से अलग अपने स्वयं को, अपने प्रेम से अलग अपने स्वयं को, अपने हर एक चीज से अलग स्वयं को। ये उसकी कैपेबिलिटी है, इसकी ताकत है, और यही आत्मचेतना है। हमने पूरा अभ्यास किया हुआ है साधारण चेतना में रहने का, और हमारा पूरा अभ्यास अपनी साधारण चेतना के ही इर्द गिर्द रहते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन यदि हम अभ्यास करें अपने आत्मचेतना में रहने की, तो हम एक नए आयाम को खोल सकते हैं, एक नई दिशा को खोल सकते हैं। साधारण चेतना से उठ कर करके हम अपने पूरे जीवन को आत्मचेतना में व्यतीत कर सकते हैं। जब हम आत्मचेतना में जीने लगेंगे तो हमारे जीवन का जो ढंग है, हमारे जीवन की जो शैली है, वह स्वतः ही बदल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारी कार्य करने की शैली, हमारी रुचियाँ, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि वास्तव में तब हम पशु से उठ करके मनुष्य की श्रेणी में आएंगे। जब हम आत्मचेतना में जी रहे हों, तब आप समझिएगा आप मनुष्य हैं या मैं मनुष्य हूँ। जैसे मैं साधारण चेतना में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पशु हूँ, जो कि तमोगुण से, नफ्स अम्मारा से घिरा पड़ा है, उसी में बझा पड़ा है। जिस तरीके से पशु, उसी तरीके से हम। तो हम आत्मचेतना की तरफ आए। जैसे हम इस चेतना को स्पर्श करते हैं, ये चेतना हमको हमारी परिचय कराती है एक नए आयाम से, जो कि इस स्थूल जगत का, इस प्रत्यक्ष संसार का मूल है। ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। इस संसार का मूल जो है आपकी आत्मचेतना के ही प्लेटफॉर्म पर निहित है। और यदि हम आत्मचेतना में रह करके जीवन जीने लगे, तो हमारा ये जीवन और भी ज़्यादा रुचिकर हो सकता है, और भी ज़्यादा प्रफुल्लित हो सकता है, उत्साहवर्धक हो सकता है, सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, सरस हो सकता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस चेतना को बढ़ाने के लिए कोई भी धर्मगुरु आज की तारीख में, मैंने चंद लोगों में, ऐसा नहीं है कि धरती वीरों से खाली नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, परंतु आज की तारीख में अधिकतर धर्मगुरु इस संदर्भ में लोगों को बताते ही नहीं है किस तरीके से बदलोगे अपने आप को, किस तरीके से। और यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं कि आपको क्या कहते हैं, एक नए आयाम में चढ़ने के लिए अपने चेतना स्तर में बदलाव करना ही पड़ेगा, बगैर इसके कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। कुछ ऐसे दिव्य पुरुष, गुरुजन मेरे निगाह के सामने हैं, जो कि इस चेतना पे की बात करते हैं। हालांकि इस तरीके से डायरेक्ट बात करते हुए मैंने नहीं सुना, लेकिन वो जो बताते हैं और उसका जो प्राप्तव्य होता है, वो इसी आत्मचेतना को ही मजबूत करना होता है कि हम साधारण चेतना से उठ करके आत्मचेतना की तरफ आए। परंतु इस चेतना के संदर्भ में कोई गुरु हमको नहीं बताता, और बताता भी तो हम समझ नहीं पाते, और ये पूरा का पूरा सेक्टर ही अनछुआ रह जाता है। जबकि यह विषय आपको आपकी अपनी तरफ लेके जाता है, आपको बताएगा कि आप कौन हो। ये एक ऐसी क्षमता है जो आपको एक साधारण व्यक्ति से एक विशेष व्यक्ति बना देती है। और विशेष व्यक्ति क्या, साधारण व्यक्ति क्या, आपको पशु से मनुष्य बना देती है। उसके पहले आप पशु होते हो।
और अज्ञानवश मनुष्य उससे चूक जाता है। इस तरीके से दो चेतनाओं के बीच में आज का जो मनुष्य जीवन है वो बीत रहा है। इसके अलावा एक तीसरी चेतना भी है, यह है ब्रह्मांडीय चेतना। जब आप आत्मिक चेतना में परिपक्व होंगे, उसमें रहने लगेंगे, तो आपका आत्मिक चेतना में रहने का अभ्यास होगा, तो धीरे से एक नया आयाम और खुलेगा, जिसको मैं कहता हूँ ब्रह्मांडीय चेतना। यही चेतना है जहाँ से वेद उतरते हैं, यही चेतना है जहाँ से कुरान उतरती है, यही चेतना है जहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब उतरते हैं। ये चेतना, ब्रह्मांडी चेतना स्वयं में परिपूर्ण है, वो आपको ज्ञान से भर देता है। जितने भी ज्ञान बोध इस प्रकृति में आज तक हुए हैं, उन सब का फल इस ब्रह्मांडीय चेतना में ही है। जैसे ही आप इस आयाम को स्पर्श करते हो, वो पूरा ज्ञान आपके हृदय में उतरता चले जाता है। तब व्यक्ति सही मायनों में वैदिक होता है, उसके पहले नहीं। यह चेतना जिस किसी के पास भी उतरी या जो भी इसके संपर्क में आया, जिसने इसको विकसित हुआ, वही अपने समय के दिव्य पुरुष हुए, महापुरुष हुए, क्योंकि उन्होंने इस चेतना को विकसित किया। ये चेतना आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाती है। इस चेतना की अभ्यास विधि हमें प्राप्त तो है हमारे शास्त्रों में या किसी भी शास्त्र में। मैंने देखा है किसी भी शास्त्र, हमारे ही नहीं, वैदिक की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, कुरान हो, किसी भी ग्रंथ में इसकी विधि ना हो ऐसा नहीं है। परंतु हम उस क्या कहते हैं फैक्टर को जान ही नहीं पाते, उस अध्याय को हम समझ नहीं पाए। वो अध्याय हमको पढ़ाया ही नहीं गया, और पढ़ाया गया तो अर्थ का अनर्थ किया गया है। बहुत कम लोग इस पॉइंट पर, इस विषय पर बात करते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझिए क्या होगा आपके साथ में। ये प्रकृति स्वयं एक सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में डाल देगी, जिससे दुनिया भर के बोध, जो भी जानकारियां हैं, जो लोग किताबों को पढ़ के बताते हैं, वो आपके अंदर स्वतः ही उतर जाएगा। तो किसी गुरुडम की ज़रूरत नहीं होगी अपने को, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम पाएंगे अपने अंतःकरण में एक वास्तविक गुरु, जो गुरु पद से संबंधित है। उस दिन हम गुरु पद को सही ढंग से समझ पाएंगे। और ये जो मार्केट में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इनका मात्र उपयोग केवल सौंदर्य के लिए रह जाएगा, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। और अधिकतर तो मैंने देखा है कि बहुत सारे गुरुजनों को इसकी जानकारी ही नहीं है, और जानकारी ये अगर है भी तो वो इस पर चर्चा नहीं करते। बहरहाल, इस ब्रह्मांडी चेतना का सबसे बड़ा गुण ये है कि यह जो है स्वयं ब्रह्मांड के आदेशों को, क्रियाकलापों को और या किसी चीज़ को समझने के लिए तर्क वितर्क की या साक्ष्यों की या उसके प्रूफ करने के लिए जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उसकी आवश्यकता को रद्द कर देता है। इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सीधे सीधे जो है फल, जो है, जो बोध है, वो आपके हृदय में उतार देता है। इसमें किसी प्रकार के चिंतन की आवश्यकता नहीं होती।
जैसे कि एक सूर्य को साबित करना है कि सूर्य होता क्या है, तो एक ऐसा बच्चा जिसने सूर्य कभी देखा ना हो, तो उसको साबित करने के लिए बहुत सारे शब्दों आप प्रयास करिएगा कभी किसी बच्चे को सूर्य के बारे में समझाने के लिए, तो आप उसको तथ्य देंगे, फैक्ट देंगे, एग्जाम्पल देंगे, तमाम सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर उस बच्चे को डायरेक्ट सूर्य दिख जाए तो आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट हो गया, उसको उसके बोध में उतर है, हाँ भाई ये है ना। तो ब्रह्मांडीय चेतना में इन सब चीज़ों की इस तर्क वितर्क कुतर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी फैक्ट की किसी तथ्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक बोध है जो कि सीधे सीधे हृदय में उतर जाता है और ये मनुष्य को दिव्य बना देती है, उसकी श्रेणी को दिव्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है, महापुरुषों की श्रेणी में लाके खड़ा करती है, तत्वदर्शी पुरुषों की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देती है और मनुष्य बन जाता है कि दिव्य श्रेणी का मनुष्य। तो 3 प्रकार की कहते हैं चेतनाएं हैं। अगर मनुष्य इस आत्मिक चेतना के अभ्यास के साथ साथ में प्रोग्रेस करते करते इस ब्रह्मांडी चेतना को प्राप्त करता है और इसको परिष्कृत करता है, तो उसको प्रकृति में स्थित किसी भी विषय को समझने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी क्या कहते हैं उसको भय की आवश्यकता नहीं होगी, आत्मज्ञान, आत्मोद्बोध, आत्म साक्षात्कार जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इवनली किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस पथ पर चलने के लिए, क्योंकि जो आत्मिक गुरु है वो उसके साथ में है, वो उसको और वो जो आत्मिक गुरु है वो उस गुरु पथ से ही संबंधित है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं, वो गुरु का मूल है। इस प्रकार जो है मनुष्य पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण हावी रहेगा और विपरीत इसके कि मनुष्य पूरा जीवन जो है धार्मिक दृष्टिकोण पे बिता देता है। वो आध्यात्मिक जीवन जीने लगेगा, धार्मिक नहीं, क्योंकि जब अध्यात्म परिपूर्ण होगा तो धर्म की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सब अपने स्वतः ही, उनको किसी प्रकार की नियमों की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वतः ही पूर्ण होंगे, स्वतः ही सक्षम होंगे यथार्थ में रह करके यथार्थ चीज़ों को करने के प्रति। वो नैतिक मालूम होंगे, देवताओं की तरह नहीं होंगे, किसी शक्तियों की तरह नहीं होंगे, वो वास्तव में पूर्ण होंगे। और परिकल्पना कीजिए उस समय का वक्त, और आएगा, पक्का आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रमिक विकास है, देर में आएगा लेकिन आएगा, चीज़ें अपनी असल की तरफ लौटती है। स्वतः आएंगी तो बहुत देर लगेगी, हम प्रयास करेंगे तो वो स्थिति हमारे लिए, क्योंकि हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है। मैं किसी चमत्कार को पाने की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो है, लेकिन जो मुख्य इसका ध्येय है कि हमें जो जीवन मिला है हम इसको बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से व्यतीत करें। जरा चिंतन कीजिए कि सभी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, सभी अपने अपने आध्यात्मिक मार्ग को बचाए रख रहे हैं, आत्मिक चेतना में सभी खड़े हैं और ब्रह्मांडी चेतना में कुछ लोग हैं। आत्मिक चेतना वाले लोग जो है वो चीज़ों को भली भांति समझ रहे हैं और ब्रह्मांडी चेतना वाले बोध में उतर रहे हैं। उस वक्त का परिदृश्य देखिए कि मनुष्य वास्तव में इस धरती को स्वर्ग बना पाएगा, वास्तव में वो कहला पाएगा तब कि मैं ईश्वर की सर्वोच्च कृति हूँ। अंधविश्वास का, रूढ़िवादिता का, प्रोपोगंडा का, इन तमाम चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ना ही एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के द्वारा छला जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, ना फंसाया जाएगा, ना फंसेगा। सबके पास उपलब्ध होगा वो प्रचुर ज्ञान कि जिसमें उसका मार्ग बड़ा ही स्पष्ट होगा। मैं आवाहन करूंगा
आप लोगों का कि आप लोग जो है इस साधारण चेतना से निकल करके कम से कम आत्मिक चेतना की तरफ आए, आत्मिक चेतना की तरफ आए, क्योंकि आत्मिक चेतना के से ही वो नया मार्ग खुलेगा कि हम ब्रह्मांडीय चेतना को स्पर्श कर पाएंगे और इस पूरी सृष्टि को स्वर्ग में बना पाएंगे। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे। उस वक्त मनुष्य खुद एक शिक्षक होगा खुद के लिए। मैंने कहा ब्रह्मांडीय चेतना में कोई तर्क वितर्क पुतर्क, कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई फैक्ट की जरूरत नहीं है। ज्ञान डायरेक्ट उतरेगा, जैसे वेद उतरे डायरेक्ट उतरे, तर्क वितर्क नहीं आया, बोध हुआ उनको। यह है वेद। वेदों की रुचियाँ की श्लोकों को पढ़ने से हमारे गुरु जी कहते थे बड़ा ही अच्छा कि शांति 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 शांति, सुख 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 सुख, आनंद 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 आनंद। कहने से आनंद नहीं मिलेगा, ये रटने रहने से शांति नहीं मिलेगी, ये रटते रहने से सुख नहीं मिलेगा। उल्टा इस तरीके से आप करोगे तो और ज़्यादा अशांति फैल जाएगी, और ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। जबकि आज हो यही रहा है, आज हो यही रहा है। इस समाज में जो थोड़े से विशेष अधिकार वाले लोग हैं उनका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और मेरे गुरु जी एक शब्द और कहा करते थे, बाकी ये तथ्य भी आप सोचिएगा, इस संसार को उतना अशिक्षित लोगों ने नहीं तबाह किया जितना शिक्षित लोगों ने किया। ये शिक्षित लोगों के ही कुकर्म है जो आज इतना कोलाहल, इतना विद्वेष, इतनी ईर्ष्या हमको समाज में दिखाई देती है। सिंपल सा सूत्र है, साधारण चेतना से आत्मिक चेतना पे आओ, आत्मिक चेतना से ब्रह्मांडीय चेतना पे जाओ। इसके अलावा कोई सूत्र है ही नहीं। हत्ता कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके जो मूल ग्रंथ हैं, सभी इसी तरफ जो है हमको इंगित करते हैं अलग अलग शब्दों के माध्यम से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यह शब्द जो है, शब्द उसमें बहुत बड़ा माया जाल रचते हैं। शब्दों से चीज़ों को समझना और समझाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि लोग जो है शब्दों को पकड़ करके समझते हैं हम पूर्णता की तरफ है। ऐसा नहीं होता जब तक वो चीज़ आपके अंदर उतर न जाए। आपका ज्ञान आपका अपना निजी होता है, बाकी जो भी मिले वो जानकारियाँ हैं। जानकारियों के बल पर आप जीवन को नहीं फाइनलाइज कर सकते। ब्रह्मांडीय चेतना में पहुंचने के बाद मनुष्य सत्य के बहुत ही करीब होगा। आध्यात्मिकता पर एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, धर्म पर लोगों का एकाधिकार समाप्त। जो लोग डील करते हैं ना, लोगों को बताते हैं ये है, ऐसा है, ये करो वो करो, सब समाप्त हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होगा, हर एक व्यक्ति अपने आप में योग्य होगा। वास्तव वो संसार बनेगा जिस संसार की चाह शब्द गलत है, मोह शब्द भी गलत है, जिस आनंद को स्पर्श करने के लिए इस ईश्वर ने को मौज हुई और इस पूरे संसार की रचना हुई। जब तक हम ब्रह्मांडीय चेतना के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, वो परिकल्पना, वो परिदृश्य हमारे सामने नहीं आएगा। उस वक्त ईश्वर की परिभाषा बदल जाएगी, स्वर्ग की परिभाषा बदल जाएगी, तमाम सारी मान्यताओं की परिभाषा बदल जाएगी, कि फिर ये हमें बिना रस के लगेंगी। आज जो हमने ईश्वर की परिभाषा अपने मन में गढ़ रखी है, हमने खुद सोच रखा है कि हमारे, अभी किसी से पूछिए जानकारी की, किसी को आप स्वयं चिंतन कीजिए, किसी से मत पूछिए, आप स्वयं, क्योंकि दूसरा अगर कोई कुछ बताएगा तो उसमें भेद हो सकता है, लेकिन आप अगर कुछ स्वयं चिंतन करो, ईश्वर के बारे में अगर आप थिंक करोगे तो आपको क्या, आपकी एक अपनी सोच है। धर्म को लेकर के आपकी अपनी एक सोच है, और ये सोच कहाँ से पैदा हुई? ये सोच जो है बचपन से लेकर के अभी तक समाज, लोगों, माता पिता, टीचर्स वगैरह के द्वारा हमारे दिमाग में फीड किया गया। उस जानकारियों के आधार पर, उस चित्र के हिसाब से, उस स्मृतियों के आधार पर हम चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं, जबकि चीज़ें वास्तविक में ऐसी नहीं है। जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही है, वो आपके सोच के हिसाब से नहीं है। क्योंकि आप अपनी सोच को पकड़ना चाहते हो,
तो हम यहाँ पर असल चीज़ों से चूक जाते हैं। मैंने कहा है पिछली बार अपने ऑडियो लेक्चर में कि मनुष्य जो है जाने अनजाने उस संत आरोहण मंच पर खड़ा हो जाता है, जाने अनजाने जाके खड़ा हो जाता है, परंतु उसके पास जानकारी नहीं है, तो उसका लाभ नहीं ले पाता और पुनः जो है संसार की तरफ ढकेल दिया जाता है। क्यों? उसने एक सोच बना रखी है पहले से ही। तो एक योग्य गुरु क्या करता है कि योग्य गुरु देता नहीं है, लेता है कि तुमने जितनी भी धारणाएं आज तक बना ली हैं तो उसको दे दो। और कृष्ण जी भी सदगुरु थे, अपने वक्त के, उन्होंने कहा कि सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा। अगर तू मेरी शरण में आ गया तो मैं लिखूंगा, और मेरी जानकारी नहीं लूंगा, वो चीज़ें लिखूंगा जिन चीज़ों से तू स्वयं चिंतन करते हुए ब्रह्मांडी चेतना को स्पर्श कर सकता है। इसलिए प्रभु जी ने कहा सारे धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, खाली कर, इसे खाली कर, जो तूने भर रखा है इसको खाली कर। गुरु सदगुरु देता नहीं है, लेता है, वो आपका ले लेगा। आमादा व कत्ले मन, एक फारसी भजन है ये, आमादा व कत्ले मन। जीवन में रहते हुए जीवन में रहते हुए क्या होगा, जीवन की बात की सारी शंकाएं इस चेतना स्तर पर जाते ही वो सब के सब निर्मूल हो जाएंगी। सभी अनदेखी अनसुलझी क्रियाएं गौण हो जाएंगी। आप वास्तव में सही मायनों में तब स्वतंत्र हो जाओगे। तो इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आओ, आह्वान करता हूँ मैं आप लोगों का कि हम साधारण चेतना से उठ करके आत्मिक चेतना पर की तरफ बढ़ेंगे, और आत्मिक चेतना में रहते हुए उसका अभ्यास करते हुए हम खोलेंगे नया दरवाज़ा, एक नया आयाम ब्रह्मांडीय चेतना का, और जिससे हम पूर्ण करेंगे अपने जीवन को। अब इस साधारण चेतना से आत्मिक चेतना पर हम पहुँचेंगे कैसे, उसके लिए ही मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो सीरीज में बना रहा हूँ ये इसीलिए है कि ताकि कुछ प्रयास बन जाए। देखिए, मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एज ए गुरु करके नहीं बैठा, एज ए टीचर करके नहीं बैठा, मैं केवल उन पॉइंट्स को रख रहा हूँ जिन पॉइंट्स ने मेरे को मार्गदर्शन किया है, और वही पॉइंट्स जो है आपको भी मिलेंगे। और इन सब का मूल जो है वो यही है कि यदि आपको प्यास है, यदि आप उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उस प्यास को तृप्त करना चाहते हैं, जिसको पूर्ण करने के लिए आप सांसारिक गतियों में लिप्त हैं और तमाम सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं, तमाम सारी चीज़ों का के लिए उद्यम करते हैं, उनको अपने घरों में लेकर आते हैं ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो, और फिर भी आप प्यासे रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी प्यास से संबंधित है, और यही वो मार्ग है जहाँ से हम जा कर के उसको स्पर्श कर सकते हैं। जब हम अपनी क्या कहते हैं साधारण चेतना को आत्मिक चेतना की तरफ लेके जाएंगे तो हमारा नफ्स स्वतः ही नफ्स हमारा से ऊपर चढ़ करके नफ्स लवामा पे आ जाएगा, मलहुमा पे आ जाएगा, मतमइन्ना पे आके टच टिक जाएगा, अपने आप होगा ये सब एक दूसरे के साथ में को रिलेटेड है। आपका जो कोश है, आपका जो शरीर है, वो स्थूल से मनो से विज्ञान, विज्ञान से होकर के आनंदमय में आकर के टिकेगा। ये सब एक सूत्र है, सब एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। किसी के लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ का प्रयास कर लिया, सब उसी के साथ में उसी के पैरेलली आगे आगे प्रोग्रेस पे चलती रहेंगी। इसको याद रखिएगा, ये सब एक दिन में होने वाला परिवर्तन नहीं है, इसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। और अंत में ये कहूँगा कि हम सब का जो लास्ट स्टेज है, जो हम लोग का
मूल है, लक्ष्य है, वो उसी स्तर को प्राप्त करना हो, चाहे वो हम स्वतः करें प्रयास के साथ में, या फिर प्रकृति स्वयं जो है अपने क्रमिक विकास के माध्यम से हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। 45 मिनट हो गया। चंद शब्दों में अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँगा कि ये जो चित्त की भूमिका क्या है, ये किस प्लेटफॉर्म पे रन करता है, ये इसका आधार कैसा बनता है। तो ये समझ लीजिएगा कि चेतना जो है वो हमारे मनीषियों ने, ये मनीषियों, क्योंकि देखिए मनीषियों ने हमें हमारे ऊपर कृपा की है, जितने भी दिव्य पुरुष होके गए हैं जो इस दिव्य चेतना में जिए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया। जैसे मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, उन्होंने भी शब्दों का प्रयोग किया। तो यह है कि हमने उनसे भी प्राप्त किया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस आध्यात्मिक मार्ग पर मैंने भी कदम रखा। मैं वापस से आभार व्यक्त करता हूँ अपने गुरु जी के प्रति कि जिन्होंने इस क्षेत्र का आयाम मेरे लिए खोला और बोध को मेरे हृदय में उतारा। तो चेतना, पहली बात तो चेतना, चेतना, चित्त। अब चित्त जो है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से भरी पड़ी है, जिसको कहते हैं नफ्स। अब ये जो चेतना का प्लेटफॉर्म है, ये कैसे बिहेव करता है, तो पहले तो होता है चित्त। चित्त का मतलब ये होता है कि वो जो है रस, रूप, रंग इत्यादि के संवेगों में उलझा रहता है, कभी इस पे रुकेगा, कभी उस पे भागेगा, वो रुक नहीं पाता है। वो चेतना जो है वो घूमती रहती है, अरे वो दृश्य अच्छा है, अरे वो स्वाद अच्छा है। अरे कभी आप बैठिए तो आपका दिमाग जो है, आपका जो मन है, देखिए कैसा भटकता है। तो ये क्षिप्त होता है, यहाँ पर जो चेतना जो है क्षिप्त होती है। जब ये थोड़ा सा अभ्यास से मजबूत होती है तो ये होती है मूढ़। मूढ़ का मतलब आप समझते हो, बेवकूफ़ टाइप में। तो अब बेवकूफ़ कैसे हो जाएगी, तो जब तमोगुण की वृद्धि होती है या नफ्स अम्मारा के दायरे में वो आ जाता है, वासनात्मक होता है, क्रोधात्मक होता है। जब आप क्रोध में होते हो तो आप को अवेयर होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। जब आप वासना में होते हो, जब कोई बहुत ज़्यादा भाव आपके को गहराई से पकड़ लेता है, तो आपको की चेतना अवेयर कर पाती है कि चारों तरफ क्या हो रहा है। ये मूड है। तो पहले क्षिप्त, दूसरा मूड, तीसरा विरक्त, सॉरी विरक्त कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, विक्षिप्त। ये ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर चेतना जो है वो अ, अधूरे ज्ञान को लेकर के भाव प्रधान हो जाती है। जैसे कि हाँ, मैं इसको कैसे समझाऊँ, हाँ, जैसे कि किसी आपको मालूम पड़ा, आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की सांसारिकता में, और आपको ये कहीं से जानकारी मिली कि ये फला क्रिया करने पर, फला पूजा करने पर या फला साधना करने पर आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो दीवाना वार आप उसमें डूब जाते हो। आप होते नहीं हो फिर भी आप डूबते रहते हो, बार बार उसको करते हो। हालांकि करने का सही ढंग नहीं है, लेकिन एक पागलों की तरीके से आप व्यवहार करते हो उस वक्त। और ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, बाद में नशा उतर जाता है। चाहे व्यक्ति पहली बार योग में आए, या पहली बार ज्ञान में आए, या पहली बार वो धर्म के कर्मकांडों में आए, तो इसको कहते हैं विक्षिप्त। क्षिप्त, विक्षिप्त, ये तीन में ही पूरा संसार, चेतना की तीन, चेतना के स्तरों पे ये तीन चित्त की जो ये तीन भूमियाँ हैं, पूरा संसार इसी में बझा पड़ा है, इसी में लुटा पड़ा है। इसके बाद की जो बात होती है वो होती है एकाग्र की। लेकिन जब ये मनुष्य परिपक्व होता है अपने गुरु जी के कृपा से, या स्वयं के चिंतन के माध्यम से, या इष्ट की कृपा से, या ईश्वर की कृपा से, तब वह किसी विषय को लेकर के उस पर एकाग्र एकाग्र होता है। रह नहीं पाता, लेकिन होने की कोशिश करता है, और अभ्यास के साथ साथ में किसी एक विषय
के ऊपर वो धारणा करता है, एकाग्र होता है। एकाग्रता जिसको हम ध्यान समझते हैं, वास्तव में वो एकाग्रता है। आज जितनी भी ध्यान की प्रक्रियाएं चल रही हैं, खासतौर कारपोरेट सेक्टर में, वो सब क्या कहते हैं, एकाग्रता की तरफ हमको लेके जाती है। ये एकाग्रता है। जब बाह्य वृत्तियाँ जो है, बाह्य वृत्तियों से मतलब मेरा ये है कि जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो, इंटेंशनली किसी अच्छी चीज़ पर आप स्वतः फोकस करते हो, आप फेंक नहीं दिया है, तो क्रोध में आप फेंक दिए जाते हो, वासना में आप फेंक दिए जाते हो। लेकिन जब किसी अच्छे की प्राप्ति के लिए आप बाह्य, उस वक्त भी आपकी बाह्य वृत्तियाँ बंद होती हैं। एकाग्रता में भी आपकी बाह्य वृत्तियाँ, जैसे कि निगाह, स्वाद, स्पर्श, गंध, ये सब हाथों से संवेद, जो संवेगों को जो हम ग्रहण करते हैं, ये सब न्यून हो जाती है और हम किसी एक बिंदु पर टिके रहते हैं। ये एकाग्रता होती है। तो जो हमने देखा, पहले क्षिप्त कुत्ता फांदता रहता है, मूढ़ अंधा होता है, विक्षिप्त किसी एक को लेकर के, किसी एक भाव को लेकर के दीवानावार हो जाता है और तमाम सारी चीज़ों को भूल जाता है क्षणिक समय के लिए। फिर एकाग्र, और एकाग्र के बाद जो आता है निरुद्ध, जहाँ पर चेतना स्वयं रह जाती है, कोई विषय नहीं रह जाता। ये निरुद्ध होती है, जहाँ पर तमाम सारी वृत्ति का निरोध हो जाता है। सिर्फ चेतना अकेली स्वतः बसती है और यही निरुद्ध चित्त की जो भूमि है, वो मनुष्य को ध्यान की तरफ लेके जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बस इसी अनुरोध के साथ कि हम सब इन पॉइंटर्स पर गौर और फिक्र करेंगे। मैंने फिर भी बताया कि मेरे द्वारा दिए गए शब्द जो है ये पूर्ण नहीं है, जानकारियाँ मात्र है, ये असत्य है तब तक जब तक इसका बोध स्वतः आपके हृदय में ना उतरे। और उस बोध को उतरने का जो रास्ता है, उसको जो समझने का रास्ता है, वो आपका अपना स्वतः का चिंतन है, आपके अपने स्वतः का चिंतन है। तो इन पॉइंटर्स को गौर करिएगा, ये आपको एक नई दुनिया में ले जाने में सक्षम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को शुभ आशीष, और फिर मिलते हैं अगले भाग में, और उस वक्त हम चर्चा करेंगे पुनः कि हमें क्या मिला है और हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।